समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बहुत बेहतर है। सब्र वाले सुकून में रहते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि अल्लाह बेहतर करेगा। गहरे अल्फाज। ठीक हूँ ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूँ ये कहने के लिए किसी बहुत ख़ास की ज़रूरत होती है। मोहब्बत और दोस्ती, ये दो चीज़ें हर तूफ़ान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलतफहमी। जापानी कहावत, जब गर्मी गुजर जाती है तो लोग सायादार दरख्त को भूल जाते हैं। वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अक्ल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। न जाने कौन सी शोहरत पे इंसान को नाज है, इंसान तो अपने आखिरी गुस्ल का भी मोहताज है। फासले बढ़े तो गलतफहमियां भी बढ़ गईं, फिर इसने वो भी सुना जो मैंने कहा भी नहीं। जो लोग आपको अपनी औकात दिखाएं तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि वही उनकी औकात है। जो इबरत से भी ना समझे, दलाइल भी ना माने, तो क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। अगर अल्लाह ने आपको किसी की मदद के काबिल बनाया है तो ये आपका कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह की आप पर रहमत और ख़ास करम है। आप लोगों के लिए आसानी करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाएगा। अकेले रहने से या अकेले होने से, किसी को खो देने से या टूट जाने से कभी नहीं घबराना, क्योंकि ऐसा होने से रब मिलता है, और जब रब मिलता है तब सब मिल जाता है। जो शख्स आपको नीचा दिखाना चाहता है वो तस्लीम कर रहा है कि आप उससे ऊंचे हैं। सोशल मीडिया पर फरिश्ते बने हम लोग अगर हकीकी ज़िंदगी में सिर्फ इंसान ही बन जाएं तो कमाल हो जाएगा। तौबा का आंसू भी कमाल का आंसू होता है, गिरता ये बाहर है और सफाई अंदर की कर देता है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ मशवरा है, एक से मांगो तो 1000 देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ मदद है, हज़ारों से मांगो तो कोई एक देता है। हर दफ़ा आपको अपना गम बांटने के लिए कांधा मैसर नहीं होता, लेकिन सजदा करने के लिए ज़मीन हर वक्त मैसर है, और आप अपना दुख अपने रब करीम से हर वक्त बांट सकते हैं। यह सहारा सब सहारों से बड़ा सहारा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स रास्ते पर चल रहा था कि इसने वहाँ कांटेदार डाली देखी, इसने इसे उठा लिया तो अल्लाह ताला ने इसका ये अमल कबूल किया और इसकी मग़फ़िरत कर दी। मुखलिस शख्स को हमेशा बेवकूफ़ समझा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो सब जानता और समझता है, बस वो अपने सब्र की वजह से लोगों की घटिया हरकत को नज़रअंदाज कर देता है। मर्द का हयादार होना भी इतना ही ज़रूरी है जितना औरत का, क्योंकि हदीस मुबारक है कि क़यामत तक आने वाले उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फ़र्द के लिए है, चाहे वो मर्द हो या औरत, हया ईमान का हिस्सा है। सब्र और कदर हर किसी के बस की बात नहीं होती, यह वही बंदा कर सकता है जो आला ज़र्फ़ होता है। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी एक नज़र के मुतालिक पूछा जो उन्होंने ज़माना जाहिलियत में एतकाफ़ की मानी थी, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इसे पूरी करने का हुक्म दिया। परिंदे जब खाते हैं इनका सर झुक जाता है, और जब पानी पीते हैं तो उनकी निगाह आसमान पर उठ जाती है। ये आज़ी और शुक्रगुजारी की खूबसूरत मिसाल है। अल्लाह हमें आज़ी और शुक्रगुजारी अता फ़रमाएँ, आमीन। ऐ अल्लाह पाक, हम इकरार करते हैं कि तू ही हमारा रब है। ऐ अल्लाह, हम परेशान हैं तो हमें हर तरह की परेशानियों से निजात दे और हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ और खुशियाँ नाज़िल फरमा, आमीन या अल्लाह पाक, आमीन। लोग हराम खाकर किस मुंह से शिकवा अल्लाह से करते हैं कि रोज़ी में बरकत नहीं, ज़िंदगी में सुकून नहीं, दुआओं में असर नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियाँ हैं, खाना तो बस 2 ही रोटियाँ हैं, जीना तो बस एक ही ज़िंदगी है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि कितने पल हमने खुशी से बिताए और कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए।
उलझना छोड़ दें ऐसी चीज़ों से, हालात से और लोगों से जिनको आप बदल नहीं सकते। अपनी तवज्जो इस पर मरकूज़ करें जैसे आप बदल सकते हैं, यानी कि अपना आप। हमारी गलतियाँ हमारे सामने हमारा रब नहीं लाता, वो तो गफूरुर रहीम है, वो तो माफ़ करने वाला है, वो तो गुनाहों को सवाब में बदल डालता है। ये सब कुछ हमारे साथ हम जैसे इंसान करते हैं, क्योंकि इनमें ज़रफ़ नहीं होता, किसी को नहीं बख्शते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ज़िंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं है कि आप कितने खुश हैं, बल्कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती ये है कि दूसरे आपसे कितना खुश हैं। जन्नत ले जाने वाले 3 काम। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है लोगों, सलाम को फैलाओ और खाना खिलाओ भूखों को, और उस वक़्त की नमाज़ पढ़ो जब लोग सो रहे हों तहज्जुद की, तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की जंग लड़ रहा है। कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। वक्त सभी का इम्तिहान ले रहा है। अपनी जंग हिम्मत से लड़ो। सब्र की आजमाइश पर पूरा उतरना आसान नहीं होता, पर नामुमकिन भी नहीं, लेकिन सब्र और हिम्मत से हर जंग जीती जा सकती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह दहर को लिखकर इसका पानी पिए तो इसके दिल का दर्द बेहतर हो जाएगा, जिस्म सही और सालम हो जाएगा और बीमारी से निजात पाएगा। दुरूद पाक पढ़ने वाले बड़े नसीब वाले लोग होते हैं। ये वो वाहिद इबादत है जो अल्लाह पाक हर किसी को नहीं देते। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये दी जाती है, क्योंकि वो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हर चीज़ का सवाब का अंदाज़ा है, मगर सब्र के सवाब का कोई अंदाज़ा नहीं है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका रोज़ा की हालत में इंतकाल हुआ, अल्लाह पाक इसको क़यामत तक के रोज़ों का सवाब अता फ़रमाता है। दुआ मांगने का सलीका। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इब्ने अबी तालिब ने फरमाया, मैंने दुआ मांगते हुए अर्ज़ किया, परवरदिगार मुझे अपनी मखलूक में किसी का मोहताज ना कर। ये सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मत कहो, क्योंकि कोई शख्स ऐसा नहीं जो लोगों का मोहताज ना हो। मैंने अर्ज़ किया कि फिर कैसे दुआ मांगूँ? फरमाया, यूँ कहो, खुदावंदा मुझे अपनी बदतरीन मखलूक का मोहताज ना फरमा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स अपनी तकलीफ़ को 3 दिन तक लोगों से पोशीदा रखे और अपनी तकलीफ़ की शिकायत सिर्फ़ अपने अल्लाह से करे, तो अल्लाह पर इसका हक़ ये है कि इसे तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तबाही और बर्बादी हर उस शख्स के लिए जो दूसरों के ऐब ढूंढता और लोगों की पीठ पीछे बुराइयां करता है। जिस शख्स को अल्लाह के हर काम में हिकमत समझ आ जाए, वो ज़िंदगी में कभी भी किसी वाक़या के रूनुमा होने पर शिकवा नहीं करता, सिर्फ तस्लीम करता है। मुसीबत का मुकाबला सब्र से और नेमतों की हिफाजत शुक्र से। 4 गलतियों से बचो। शरीफ को बेवकूफ़ मत समझो, मुकार को अक्लमंद मत समझो, कातिल को बहादुर मत समझो और मालदार को बड़ा आदमी मत समझो। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान को साल भर में कोई तकलीफ़, कोई रंज ना पहुँचे, तो वो जान ले कि मुझसे मेरा रब नाराज़ हो गया है। माँ के लिए सब कुछ छोड़ देना, लेकिन सब के लिए माँ को मत छोड़ना, क्योंकि जब माँ रोती है तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। वक्त और बीवी तंग तो करती है, लेकिन जब साथ देती है तो ज़िंदगी बदल देती है। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, दौलत की मस्ती से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि ये वो लंबी मस्ती है कि जिसके नशे को सिवाय मौत के कोई दूसरी चीज़ नहीं उतार सकती। दरिया ने नहर से पूछा, तुझे समंदर नहीं बनना? नहर ने प्यार से कहा, बड़ा बन के खारा हो जाने से बेहतर है छोटा रहकर मीठा रहा जाए। अगर हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए इंसानों को मोहब्बत से देखना शुरू कर दें, तो आप महसूस करेंगे कि अल्लाह पाक आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। जिनके साथ ज़िंदगी गुजारनी हो, उनमें नुक्स तलाश नहीं किए जाते। वाज़ह तौर पर दिया जाने वाला सदका 70 बलाओं को दूर करता है, और पोशीदा तौर पर दिया जाने वाला सदका अल्लाह के गज़ब को ख़त्म करता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। रंग काला था, होंठ मोटे थे, पर अज़मत इतनी कि मदीने की गलियों में चलते थे तो कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती थी। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और जो मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा
तो मैं उसकी ज़िंदगी से सुकून छीन लूँगा। नफ़रत इंसान का बनाया हुआ ज़ाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दर्स देती है। मोमिन आदमी आजमाइश के बाद निखर जाता है और मुनाफिक बिखर जाता है। हैरत है कि लोग हमारी अच्छाई के बारे में पूरी तस्दीक करते हैं और बुराई पर बिला तस्दीक और बिना सोचे समझे ही यकीन कर लेते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला न लो, माफ़ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी है। इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है कि सिर्फ मुस्कुराने पर भी आपको सवाब मिलता है। जुमला बहुत छोटा है लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह की तरफ आ जाओ इससे पहले कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला ले। सिर्फ इंसानों से हौसला अफजाई की उम्मीद रखोगे तो ज़रूर मायूस हो जाओगे, और जो मेहनत अपने रब से अजर पाने के लिए करते हैं वो मायूस नहीं होते। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, जहर क्या है? हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो वो जहर है, ख्वाह वो क़ुव्वत हो, इक़्तिदार हो, दौलत हो, भूख हो, लालच हो, मोहब्बत हो या नफ़रत। अगर तुम दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए चुन लिए गए हो तो मान लो खुशकिस्मती तुम्हारा मुकद्दर है। बुराई सुई की तरह दाखिल होती है और बलूत के दरख्त की तरफ फैल जाती है। एथोपियन कहावत। ताल्लुक़ रखना कोई कमाल नहीं, ताल्लुक़ निभाना कमाल है। एक मरने वाले इंसान को नहीं मालूम कि तुमने उसके लिए कितने आंसू बहाए, लेकिन एक ज़िंदा इंसान को मरते दम तक याद रहेगा कि तुम्हारी वजह से उसने कितने आंसू बहाए। जो भी रिश्ते जिसको अल्लाह पर पुख्ता यकीन होता है, अल्लाह उसे किसी मुश्किल में डालने से पहले ही उसे मुश्किल से निकाल लेता है। अल्लाह हमारे ईमान को कायम रखे, आमीन। हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना मुनाफिकों की आदत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब बात इज़्ज़त नफ्स तक आ पहुँचे तो ताल्लुक़ को ठोकर मार देनी चाहिए। सबसे पहले इज़्ज़त, ताल्लुक़ तो और भी बन जाया करते हैं। अल्लाह पाक को दिल और ज़बान का सख्त होना पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह पाक ने दिल और ज़बान को हड्डी के बगैर बनाया है। इन्हें नरम रखो, दिल मोहब्बत से नरम होगा और ज़बान इखलाक से। अपने हाल पर अफसोस करना, अपने आप पर तरस खाना, अपने आप को लोगों में काबिल रहम साबित करना अल्लाह करीम की नाशुक्री है। शुरू होती है जिसकी नमाज नहीं होती, और इस नमाज पे ख़त्म होती है जिसकी अज़ान नहीं होती। तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, अल्लाह तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं देगा। मुबारक हैं वो लोग जिनके पास नसीहत को अल्फाज नहीं लेकिन इनके अपने अमाल हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। अगर आप लफ्ज़ और आप और तू इंसान की हैसियत देख कर इस्तेमाल करते हैं तो आप अच्छे इंसान नहीं हैं। हुस्न इखलाक ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े इससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे इसे अता कर, जो तुम पर जुल्म करे इसे माफ़ कर। अगर ये जानना चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत कितनी है तो बस ये देख लो कि तुमको गुनाहों से नफ़रत कितनी है। सुना है महशर में कोई किसी का ना होगा, मगर ये सिलसिला अभी से अरूज पर क्यों है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अपने दिन का आगाज़ सदका देने से शुरू करो, उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी और अच्छी बात बताना भी सदका है। ऐ शहनशाहों के शहनशाह, ऐ बादशाहों के बादशाह, हमारी परेशानियों को खुशियों में बदल दे, आमीन। ना औरत बुरी होती है ना मर्द, बुरा सिर्फ वो होता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कायम करदा हद को ख़त्म करता है। लोग इसको याद नहीं रखेंगे जो आपने इनके लिए किया, बल्कि इसको याद रखेंगे जो आप उनके लिए नहीं कर पाए। बुजुर्ग कहते हैं, फसल रंग बदले तो काट दो, लोग रंग बदलें तो छोड़ दो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि इनमें अपने दीन पर सब्र करने वाला आदमी ऐसा होगा जैसे हाथ में चिंगारी पकड़ने वाला। जो अल्लाह की ज़ात को सामने रखकर काम करता है वो तन्हा भी रह जाए तो अपना काम नहीं छोड़ता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नसीब हार जाता है लेकिन दुआएं हमेशा जीतती हैं। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो और अब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा इंशाअल्लाह। जब ज़मीर मलामत करना छोड़ दे तो समझ लो अब इंसानियत ख़त्म हो गई।
अगर आप अच्छे हैं तो आप लोगों को नहीं, लोग आपको खोते हैं। दुनिया की तारीख़ में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रोए। अगर तुम किसी काम में पहला कदम नहीं उठाओगे तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम कितने आगे जा सकते हो। हकीकत, जब दीवारों में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें टूट जाती हैं, और जब दिल में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें बन जाती हैं। अपने इर्द गिर्द लोगों से हमेशा खुश अखलाक़ी से बात करें। न जाने जिनसे आप सख्ती से मुखातिब हों वो ज़िंदगी के किस तकलीफ़देह मुकाम से गुज़र रहा हो। मेरे हिस्से में किताबें न खिलौने आए, ख्वाहिश रिस्क ने छीना मेरा बचपन मुझसे। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि मुझे तेरी रज़ा के अलावा कोई चाहत ना रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। परिंदों को दाना डालने वाला हर शख्स हमदर्द नहीं होता। बहुत से लोगों ने जाल बिछा रखा होता है। इसी तरह बहुत से लोग हमदर्द बनकर आपके करीब आ जाते हैं, और जब आप भरोसा करने लगते हैं तो आपको धोखा देने से गुरेज नहीं करते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो कि पता चले कि तुम एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिनने नहीं देती, वो ज़ात इंसान को कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकती है। मुश्किल दस्तक दे तो खौफज़दा न हो, आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दें, क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का बेस बदल कर आती है। हज़रत अरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद जो शख्स ज़िंदा रहेगा वो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात देखेगा। तुम पर लाज़िम है कि मेरी सुन्नत इख्तियार करो और हदायत याफ्ता खुलफ़ा राशिदीन की सुन्नत इख्तियार करो और इसे मज़बूती से थामे रखो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी गुनाहों की वजह से रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। नमाज इशराक की फ़जीलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज फ़जर जमात से पढ़ी फिर बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहा यहाँ तक भरोसा वो नाजुक शीशा है जो एक मरतबा टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता, और अगर कभी जुड़ भी जाए तो चेहरे दो ही नज़र आते हैं। अगर तुम दरूद शरीफ पढ़ने के लिए चुन लिए गए हो तो मान लो खुशकिस्मती तुम्हारा मुकद्दर है। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है, ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। इल्म की सबसे बड़ी दुश्मन जहालत नहीं बल्कि मुझे सब पता है कि खुशफहमी है। फ़जीलतें अल्लाह की तरफ से मिलती हैं, फिर उसी की जानब से तब्दीलियाँ हो जाती हैं, इसलिए उसके फ़ज़ल पर जान और दिल से सजदा बजा लाओ। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। हर अज़ियत की एक मुअय्यना मुद्दत होती है, जिसके गुज़र जाने के बाद ना तो दर्द की शिद्दत पहले जैसी रहती है और ना इसे सहने वाला इंसान पहले जैसा रहता है। डर लगता है ऐसी खुशी से जो दूसरों को तकलीफ़ देने से हासिल हो। अगर कभी मुझे ज़िंदगी का नाम आखिरी ख़त लिखना पड़ा तो मैं लिखूँगा कि मैं इनके लिए तकलीफ़ बन गया जिन्हें मैं खुश देखना चाहता था। ज़िंदगी की हकीकतें नावलों में लिखी हुई दिलकश लाइनों से हमेशा मुख्तलिफ रही हैं। ज़मीन अक्लमंदों से तो भर गई मगर दर्दमंदों से खाली है। समझदार लोग बहस नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि सिवाय आपस में रंज पैदा होने के इससे मुफीद नतीजा बरामद नहीं हुआ करता। जब ख्वाहिशात मर जाती हैं तो बस समझौते बाकी रह जाते हैं, फिर हम खुश हों या उदास इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताल्लुक़ और रिश्ते फ़ुर्सत के नहीं बल्कि इज़्ज़त के मोहताज होते हैं। जितनी इज़्ज़त दी जाए इतने ही गहरे होते हैं। किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं, तकदीर पर छोड़ दें। जिन्होंने आपके लिए कुआं खोदा है वो खुद इंशाल्लाह उसमें गिरेंगे, क्योंकि दुनिया मकाफ़ात अमल है। अल्लाह ताला को राज़ी करना। जो लोग छोड़ जाएं उन्हें आप भी छोड़ दें, जो तोड़ जाएं इन्हें माफ़ कर दें, जो अल्फाज ना समझ सकें उनके सामने खामोशी इख्तियार कर लें। जो जहाँ है उसे वहीं रहने दें। बस ये याद रखें
कि हर किसी को राज़ी करना आपके बस में नहीं है और ना ही ज़रूरी है। बस अल्लाह पाक राज़ी रहे, यही काफ़ी है। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं ज़िंदगी में जो हम सह सकते हैं मगर किसी से कह नहीं सकते। ज़िंदगी की उलझनों से फ़रार चाहिए, मुझे बचपन का एक दिन उधार चाहिए। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। ऐसा मालूम होता जैसे आफ़ताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़ अनवर में गर्दिश कर रहा हो। अल्लाह ताला ने मेराज की शब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे उसको जन्नत में भेजना मुझ पर लाज़िम हो जाता है। अल्लाह के वलियों को रब की तरफ से ताकत हासिल है कि वो कमान से निकले हुए तीर को भी वापस कर देते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। गुफ्तगू में बेएहतियाती रिश्तों को कुचल देती है। आपके अल्फाज ही आपका अक्स होते हैं और बाद में वजाहतें देने से कुछ भी हासिल नहीं होता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब इस हालत में होता है जब वो सजदे में होता है, लिहाजा इसमें कसरत से दुआ करो। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, बाबुल सलात, बाबुल रियान, बाबुल जिहाद, बाबुल सदका, बाबुल हज, बाबुल यम, बाबुल ज़िक्र, बाबुल काज़िमीन। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि रोज़े क़यामत मुझे और आपको जन्नत के हर दरवाज़े से पुकारा जाए, आमीन। भिखारी और फ़कीर में बड़ा फ़र्क है। अक्सर कोई भिखारी दरवाज़े पर मांगने आए तो हम उसे फ़कीर कह देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक लक़ब अल-फ़ुक़रा भी है, यानी कि फ़कीरों का। जिसको ज़माना ठुकरा दे उसको भिखारी कहते हैं और जो ज़माने को ठुकरा दे उसे फ़कीर कहते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने पूरी दुनिया देखी है लेकिन मुझे पैदा करने वाले की कसम मेरी निगाहों ने कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन और जमील नहीं देखा। उस्ताद से ज़्यादा सख्त होती है। उस्ताद सबक देकर इम्तहान लेता है और ज़िंदगी इम्तहान लेकर सबक देती है।